हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन आंसर वीडियो। और पार्ट 1 में सारा फ्यूचर प्लान्स और स्टडी रिलेटेड स्टफ था, और यहाँ पे जो है ना पर्सनल एक्सपीरियंसेस और वैसे ही जनरल क्वेश्चंस है। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर। बॉयज़ के जो है ना 4 कलर्स होते हैं, ब्लैक, ब्लू, वाइट और ग्रे। और इन चारों में से जो है ना मैं सिर्फ ये 4 कलर्स पहनता हूँ, और इन चारों में से ब्लैक मेरा फेवरेट। Okay, next question is, are you a morning person? Well, that depends। अगर मैं घर पे होता हूँ तो यहाँ पे सब लोग जो है ना जल्दी सो जाते हैं, तो मुझे भी जल्दी सोना पड़ता है, और सुबह मैं नमाज के लिए उठ जाता हूँ। सो या व्हेन आई एम एट होम आई एम ए मॉर्निंग पर्सन। लेकिन जब मैं हॉस्टल में होता हूँ तो मुझे नहीं याद कि कभी 5 साल में मैं कभी 8 बजे की क्लास के लिए उठा हूँ, मैं लेट उठता हूँ। सो इट डिपेंड्स। क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ योर लाइफ। सो मैं अपने बिगेस्ट रिग्रेट तो मैं अभी आप लोगों को नहीं बता रहा, वो जब मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे तो 1 मिलियन स्पेशल वीडियो पे आप लोगों को जो है ना बताऊंगा कि बिगेस्ट रिग्रेट मेरा क्या है। लेकिन सेकंड नंबर पे जो बिगेस्ट रिग्रेट है वो ये है मेरा कि आई विश कि मैं जो है ना फर्स्ट ईयर से मैंने USMLE की तैयारी स्टार्ट की होती, और मैंने MBBS में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है। आई विश मुझे टाइम पे रियलाइज़ होता कि मैं इतना टाइम वेस्ट ना करता, और यही टाइम वेस्ट करना इज़ द सेकेंड बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ माई लाइफ। डार्केस्ट पीरियड ऑफ योर लाइफ एंड हाउ डिड यू हैंडल दैट फेज। अच्छा, ये इसके पीछे एक स्टोरी है। वो फेज तो नहीं था पूरा एक, लेकिन 45 मिनट्स थे मेरे ज़िंदगी के। जब मैं 3rd ईयर में था तो मैंने प्रेप्स में जो है ना 2-3 बार फार्मा पढ़ी हुई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं हो रही थी। और मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन मुझे ड्रग्स बिल्कुल याद नहीं होते थे। इसके अलावा मेरे फ्रेंड्स जब खाने पे बैठते थे और आपस में ड्रग्स डिस्कस करते थे तो मुझे वो भी नहीं आते थे। तो मुझे ऑलरेडी जो है ना फील हो रहा था कि मुझे जो है ना कुछ नहीं आता और मैंने जो है ना फेल होना है। अच्छा, तो जब मैं एग्ज़ाम के लिए गया, MCQs मुझे दिए, तो पहले जो 5 क्वेश्चंस मैंने रीड किए उसमें मुझे एक भी नहीं आ रहा था। तो उसके बाद मेरे ऊपर जो है ना एक अजीब किस्म की कैफियत तारी हो गई, और मुझे जो है ना फील ही नहीं हो रहा था कि मैं कहाँ बैठा हूँ। बस अजीब अजीब किस्म के ख्यालात आने लग गए मुझे कि आई डोंट डिज़र्व टू पास, और मुझे ये पेपर नहीं देना चाहिए, अभी जाके सप्ली के लिए पढ़ना चाहिए और सप्ली में दे दूंगा, क्योंकि इस तरह अगर मैं डॉक्टर बन गया, इस तरह के ख्यालात मुझे आने लग गए। एंड आई डोंट नो हाउ आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ। लेकिन वो 45 मिनट्स गुजर गए। खैर, वो 50 में से हार्डली मेरे कोई 14-15 क्वेश्चन ठीक थे उनमें से। और जब मुझे SEQs दिए तो वो बुक के मेन टॉपिक्स से आए थे, और वो मुझे सारे आ रहे थे फिर। और वो पेपर 75 पे पास था, तो उसमें मेरे 88 नंबर आए। उस वक्त अपने नर्व पे कंट्रोल करना एंड नॉट गिविंग अप, आई डोंट नो हाउ आई डिड दैट, बट आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दैट। क्योंकि उस वक्त अगर मैं पेपर छोड़ देता तो फिर पता नहीं सप्ली में मेरे साथ क्या होता। हाउ टू गेट इन टू ए रिलेशनशिप। क्यों मैं आपको कोई लव गुरु लगता हूँ? आई डोंट नो, मे बी स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। जब किसी की याद आपको पढ़ने ना दे और ना ही फोकस करने दे तो क्या करे बंदा। वेयर एग्जैक्टली आर वी गोइंग। क्या हुआ इन लोगों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू लव टिंकी मिंकी। नो, आई डोंट लव टिंकी मिंकी। एक्चुअली आई हेट देम, बट आई लव देयर मदर एंड शी इज अ ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या हाल है आपका। आई एम गुड, थैंक यू। और आजकल की इस दुनिया में जब हर किसी को अपनी पड़ी होती है, यू आर आस्किंग अबाउट मी कि मैं कैसा हूँ। यू आर सच अ ग्रेट पर्सन, थैंक यू सो मच। मैं मज़ों में हूँ, आप बताएं कैसे हैं आप, हाउ इज़ लाइफ ट्रीटिंग यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, योर फेवरेट हॉबी। और इफ मेडिकल में एडमिशन ना मिलती देन विच फील्ड यू विल हैव टू चूज़। आई लव मेकिंग यूट्यूब वीडियोज़, और अगर मेडिकल में एडमिशन ना मिलती तो मैं एक सिविल इंजीनियर होता शायद, क्योंकि मुझे लगता था कि सिविल इंजीनियरिंग जो है ना ईजी है थोड़ा सा और आसानी से होता है, और मेडिकल में मेरा एडमिशन नहीं होगा। तो इसलिए मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया था कि एक बार ईटा में मैं रह गया तो मैं एडिशनल मैथ्स करूँगा और सिविल इंजीनियरिंग करूँगा। लेकिन लकीली मेरा पहली ही बार हो गया एडमिशन, सो हियर आई एम इन मेडिकल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई आर यू gay? What? Gay? No, I'm not. आपको क्यों ऐसा लगा? आप पहले ज़्यादा ऑनलाइन होते थे, अब कम होते हैं, ये ट्रांजिशन कैसे मैनेज करते हैं? बिकॉज आई वॉन्ट टू डू द सेम।
अच्छा, तो अभी आजकल मेरे प्रेप्स चल रहे हैं और मैं डेली 8 to 10 आवर्स पढ़ता हूँ और मैं 3 और 2 आवर्स के इंटरवल्स में पढ़ता हूँ। 3 घंटे पढ़ता हूँ, फिर आधे घंटे का ब्रेक लेता हूँ या 1 घंटे का, फिर 2 घंटे पढ़ता हूँ। और जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं अपना मोबाइल दूसरे रूम में या रख देता हूँ, और या अगर हॉस्टल में होता हूँ तो अपने किसी दोस्त को दे देता हूँ। एंड आई एम नॉट अलाउड टू टच माई मोबाइल फॉर 3 आवर्स। तो इसलिए मैं एक्टिव नहीं रहता सोशल मीडिया पे। What were your feelings in those last moments with your whole class? अच्छा, सबसे पहली बात तो यह है कि फाइनल ईयर में हमने सब ने साथ जो है ना कोई टाइम नहीं गुजारा। सब पूरा फाइनल ईयर हमारा लॉकडाउन में गुजरा। और दूसरी जो बात है, हमने अभी आगे जाके 1 साल और साथ रहना है। सब पूरे क्लास वालों ने हाउस जॉब एक ही इंस्टीट्यूट में करनी है, ऑलमोस्ट सारों ने। तो इसलिए जो है ना हमें वो जुदाई वाली फीलिंग्स अभी फील नहीं हुई है कि इसके बाद हम नहीं मिलेंगे और ख़त्म हो रहा है ये सब कुछ। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। आपसे एक गिला हमेशा रहेगा, खुद ही आपने कहा था अपनी डेट वाली स्टोरी बताऊंगा और फिर बताया भी नहीं। अच्छा भाई, आप परेशान मत हो, अभी बताता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डिडंट से कि आई डेटेड अ गर्ल, आई सेड आई गॉट अ चांस टू डेट अ गर्ल। अच्छा, तो स्टोरी ये थी कि जब मैंने ईटा क्लियर किया था उस वक्त मैंने नई फेसबुक की आईडी बनाई थी, और वो उस वक्त फेसबुक पे एक ग्रुप होता था ईटा प्रिपरेशन का। मैंने वो ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था, वैसे ही शुगल के लिए कमेंट्स करता था। क्वेश्चंस आते थे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवर्टिब्रेट, और मैं नीचे जाके कमेंट में लिख लेता था हाथी। खैर, उसी ग्रुप से मुझे एक लड़की का मैसेज आया, और उससे पहले मैंने कभी लड़की से बात नहीं की थी, तो मैं भी बड़ा एक्साइटेड था। तो हमने 2-3 दिन फेसबुक पे बातें किए, एंड एट दैट टाइम आई वाज 18 एंड शी वाज लाइक 26। 8 इयर्स का डिफरेंस था हमारे बीच। तो तीसरे दिन शी इनवाइटेड मी टू पेशावर एंड शी वांटेड टू मीट मी, एंड आई वाज लाइक व्हाट, शी वांट्स टू मीट मी। तो मैंने कहा इसने पक्का मुझे किडनैप करने का इरादा बनाया हुआ है। एंड मैं डर गया, एंड आई स्टार्टेड इग्नोरिंग हर, एंड गेस व्हाट, शी ब्लॉक्ड मी। I am so dumb. Don't be like me. Considering you are in final year and a med student, I would like to know your opinion on marriage. After how much time would a person feel secure and mature enough in medicine field to get married? Possibly during specialization or after it, or after super specialty. What are your thoughts generally? अच्छा, मैरिज के हवाले से मेरे थॉट्स, मेरे ख्याल से शादी जो है ना जितनी जल्दी मुमकिन हो करनी चाहिए। भाई जल्दी मेरा मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट लाइफ में करनी चाहिए मेडिकल स्कूल में, लेकिन हाउस जॉब के बाद अगर कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है तो करनी चाहिए। उसकी कुछ रीज़न्स है। पहली बात तो ये है कि शादी की जो नीड और डिज़ायर होती है वो यंग लोगों को जो है ना ज़्यादा होती है, और जितनी एज जो है ना गुजरती है उतनी जो है ना वो डिज़ायर कम हो जाती है। दूसरी बात फीमेल्स के लिए ये है, मैंने आजकल जो है ना गायनी ऑब्स मैंने पढ़ी है, तो मैं थोड़ी टेक्निकल बातें कर लेता हूँ कि आल्दो शादी का मकसद सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं है, बट कंप्लीटिंग योर फैमिली एज अ बिग पार्ट ऑफ योर मैरिड लाइफ। 30 ईयर्स के बाद फर्टिलिटी रेट फीमेल्स का जो है ना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होती है जो 30 ईयर्स के बाद कंसीव नहीं कर पाती। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो भी ओल्डर मैटरनल एज के साथ जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जो कंजेनिटल एनॉमलीज होते हैं बच्चों में वो भी जो है ना विद ओल्डर एज जो है ना बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से फ़ीमेल्स को 24 से 28 ईयर्स तक जो है ना शादी करनी चाहिए आफ्टर हाउस जॉब। और जिस तरह आपने कहा है कि सुपर स्पेशलिटी के बाद और स्पेशलाइजेशन के बाद फिर करनी ही क्यों है, ना ही करे तो अच्छा है। अगर पूरी ज़िंदगी इस तरह अकेले गुजार सकती हो तो आगे भी गुजार ले। लड़कों के लिए मेरे ख्याल से हाउस जॉब के बाद व्हेन दे आर फाइनेंशियली स्टेबल, जब अफोर्ड कर सकते हैं तो तब करनी चाहिए। और जल्दी से शादी करने का लड़कों के लिए एक रीज़न ये है कि लेट सपोज आपकी जो है ना एज 50 ईयर्स है और आपके 4 बच्चे हैं, और सबसे बड़ा जो है ना अभी मैट्रिक में है, और अल्लाह ना करे आपको जो है ना कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, तो आपकी जो है ना बाकी उम्र सारी इन्हीं गमों में गुजर जाएगी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, इनके तालीम का क्या होगा, और इनकी अम्मी का क्या होगा। तो मेरे ख्याल से इसलिए टाइम पे जो है ना शादी करनी चाहिए, टाइम पे फैमिली कंप्लीट होनी चाहिए, ताकि आप जब ओल्डर एज में जाते हो तो फिर आपको ये टेंशन्स ना हो, और आपके बच्चे इतने बड़े हो कि वो आपके फैमिली को जो है ना सपोर्ट कर सकते।